Lok Sabha Secretary General. Sir, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on the 2nd of January 2018 adopted a motion recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to serve as member of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Amendment Second Bill 2015, Vice Shri Sharad Yadav, who ceased to be a member of the Joint Committee on his disqualification from the membership of the Rajya Sabha, and communicate to the Lok Sabha the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you very much. Now, we will now take up National Bank for Agriculture and Rural Development Amendment Bill 2017. Honorable Finance Minister, Sri Arun Jaitley ji. Will moving? Yes. Finance Minister. Deputy Chairman, sir. Yes, bill is made and speak. देश के अंदर कृषि कुटीर और अन्य ग्रामीण इस शिल्प तथा संबंध आर्थिक प्रबंधन के लिए No, move the bill. Have you moved? Move the bill. बोले? Move करो पहले उसके बाद. I move the bill. Okay. And you know, move तो किया है. अगर बात करना है तो करो. अब करो ना. पहले move किया सर. या. तो सुने नहीं है ना. बोलिए. नहीं मैंने पहले ही कहा. देश सर देश के अंदर 1981 में कृषि कुटीर और ग्रामीण शिल्प के लिए बढ़ावा देने के लिए नवाड की स्थापना की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसमें विभिन्न तरीकों से विकास किया भी गया। भारत सरकार ने उसके लिए एक राशि निर्धारित की थी और उस आधार पर उस राशि के द्वारा इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से सरकार की नीति और प्राथमिकताएं जो वर्तमान सरकार है, कृषि के अनुरूप ग्रामीण विकास क्षेत्र में रेफरेंस तथा राज्य सरकारों को डायरेक्ट लोन के माध्यम से नवाड ने बहुत विस्तार किया है। उदाहरण के रूप में नवाड का बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 को 1,82,075 करोड़ रुपए से बढ़कर के 31 मार्च 17 में 91.27% की वृद्धि हुई और इस तरह से 3,84,260 करोड़ रुपए नवाड की पूरी पूंजी की स्थितियों में बढ़ोतरी हुई। 2022 तक इस गवर्नमेंट ने बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहा कि हम 2022 तक आते आते किसानों को ऋण मुक्त करने का काम करेंगे। और जब ऋण मुक्त करने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से नवाड के अंदर जो पूंजी निवेश है, उस पूंजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता सरकार को पड़ी और उसमें हमने ये कहा कि आय भी किसानों की हम दुगनी करेंगे। आज मैं 5,000 करोड़ रुपए हमने जो प्रस्ताव दिया है उसके अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए तक की इसकी ऋण देने की पूंजी को हम बढ़ाने की बात कहे हैं और यथासंभव आरबीआई से समय समय पर राय लेकर के इस 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने की क्षमता बनाना, यह वर्तमान में नवाड की पूंजी को जो 5,000 करोड़ रुपए है, ये अथराइज कैपिटलेशन के रूप में एग्जास्ट करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त इसकी इक्विटी की आवश्यकता होगी। वर्तमान में नवाड में 99.6% हिस्सा केंद्र सरकार के पास है। हमारा यह मानना है कि 0.4% यह आरबीआई के पास है। इस बिल के माध्यम से हम ये भी करेंगे
कि आरबीआई के रोल में एक अंतर्द्वंद जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो कहीं पैदा न हो। चूंकि आरबीआई एक रेगुलेटर भी है, इस नाते इसको ट्रांसफर कर करके पूरी 100% जो कैपिटल है वो सरकार अपने पास करेगी और इसके द्वारा हम सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को जो है विकास करने के लिए पूरे क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये छोटा सा बिल है, इसी नाते सभी सदस्यों के समक्ष लाया गया है कि पूरी तौर पर कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इसी की स्थिति को जानते हुए सभी लोग इसके पक्ष में भी होंगे। मैं सबसे इस बात को निवेदन करूँगा कि इस बिल को इसकी आवश्यकता के अनुरूप निश्चित रूप से पास करने में सरकार की मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद।